बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर आए थे इलेक्शन कमीशन के अंदर जो हियरिंग हो रही है। ये केस मेरे ख्याल में एक तारीखी काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, और अगर इसको एक शफाफ तरीके से, गैर जानिबदार तरीके से ये काम किया जाए तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके बड़े मुस्बत असरात भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि शफाफ और गैर जानिबदार हो। तो हमने कल एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल की थी और उसमें यही कहा गया था कि जो दो और बड़ी पार्टीज़ हैं जिसके पटिशनर आप हो या फ़ारूक है, हाँ आप, आमिर कियानी, फ़ारूक हबीब जो हैं जी हमारे, ये पटिशन पीटीआई के बिहाफ पे फाइल कर चुके हैं, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज़ बन चुकी हैं। उन स्क्रूटनी कमिटीज़ से भी जो रिपोर्ट है वो भी तलब की जानी चाहिए। और जिस तरीके से कल फ़ारूक ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी बताया था, जो इनके पास इंफॉर्मेशन अभी तक आ रही है तो वो काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। और मैं फ़ारूक को पढ़ रहा था, आपने जो बताया कि किस साल में 9 और किस साल में 10, ये बताएं कि सारे वो जो फलूदे वाले और रबड़ी वाले और वो अभी आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं, वो अकाउंट्स इसके ऊपर हैं। जैसे आप सब जानते हैं, इल्ज़ामात जो हैं वो पार्टियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े लगे हुए और बड़े बड़े लीडर्स ने लगाए हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहुमा ने कहा कि जी नवाज़ शरीफ के पास फंडिंग जो है वो उसामा बिन लादन के पास से आई। तो इल्ज़ामात तो बहुत सारे लगते रहे हैं, और जैसे मैंने कहा बहुत बड़े बड़े लीडर्स लगाते रहे इल्ज़ामात। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाज़े पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी हैं उनकी रिपोर्ट्स जो हैं उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए, और ये हमने पटिशन भी फाइल की है, और तीनों जो है रिपोर्ट्स वो सामने रखी जाएं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, जिसके ऊपर कौम को एतमाद है। बल्कि जहाँ तक पैसे के मैं आपको कहूँ तो अंधा एतमाद है। आजमाए हुए इमरान खान, चाहे वो नमल हो, शौकत खानम हो या तहरीक इंसाफ हो, इसलिए वो तो साफ़ और शफाफ तरीके से एक पैसा रेज़ करते रहे हैं। रिकॉर्डेड है, जिस तफसील से तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड दिए हैं कोई और सियासी पार्टी उसका अशर अशीर भी नहीं जमा करा सकती। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये अमल जो है ये जारी रहना चाहिए, लेकिन सब के लिए यकसा आइन के मुताबिक किसी दो मिलते जुलते अशखास या इदारों को दो जावियों से नहीं देखा जा सकता। पैमाना इंसाफ का एक होना चाहिए, उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के साथ पहले भी हमने कोऑपरेट किया, आगे भी करने को तैयार है। थैंक यू। अभी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो इस्तदा की है, दोबारा मैंने इन पर्सन पेश होकर कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सेम इसी आइडेंटिकल नेचर की जो है वो स्क्रूटनी कमेटीज़ बनी हुई हैं, वही स्क्रूटनी कमेटी जिसने पीटीआई की स्क्रूटनी की है अकाउंट्स की, वही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी कर रही है। तो लिहाजा स्क्रूटनी कमेटी को ये हदायत जारी की जाए कि फौरी तौर के ऊपर उनकी रिपोर्ट भी मुकम्मल है, उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए, ताकि ये केसेस जो है वो तीनों एक ही नेचर के केसेस हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले की रोशनी में ये स्क्रूटनी कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जानी है इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ, कानून के मुताबिक, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। तो मैं समझता हूँ कि ये उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के, ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, उसके ऊपर चलें ताकि पता चले कि पीएमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट्स से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। ये वो हकायक हैं जो सबके सामने आने चाहिए। इन हकायक को जो है वो किसी सूरत भी जो छुपाया नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।